नाज़रीन, 8 खूबसूरत आदतें जो किसी भी इंसान का दिल जीत सकती हैं। सलाम में फेल करना एक छोटा सा अमल मगर बड़ा असर रखता है। दूसरों की बात तवज्जो से सुनना खामोशी से दिल जीतने की ताकत है। दूसरों की खुशी में खुश होना हसद नहीं बल्कि खैर ख्वाही दिखाना। मुस्कुरा कर बात करना थका हुआ दिल भी महक उठता है। अच्छे नाम से पुकारना उसकी दिल में आपकी इज्जत व मोहब्बत बढ़ाता है। छोटे छोटे शुक्रिया और जज़ाकल्लाह कहना दिल को छू लेते हैं। आलती पर माफी मांग लेना सर्फ की पहचान है। परेशानी और मुसीबत में नरमी से पेश आना लोग कभी नहीं बोलते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए अच्छी चीजों के जामिन हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जन्नत का जामिन हूँ। बात बोलो तो सच बोलो, वादा करो तो पूरा करो, तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो अदा करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपने निगाहों को फस्त करो और अपने हाथों को रोको। मजीद इरशाद आली शान है, 3 शख्स ऐसे हैं कि अगर जिंदा रहे तो रिज़्क दिए जाए और अगर मर जाए तो अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जो अपने घर में दाखिल होकर सलाम करे अल्लाह करीम उसका जामिन है। जो मस्जिद की तरफ चले अल्लाह पाक उसका जामिन है। जो अल्लाह की राह में निकले अल्लाह पाक उसका जामिन है। नाज़रीन, जैसे जैसे हमारी उम्र में इजाफा होता जाता है वैसे वैसे हमारे होंठों का साइज कम होता चला जाता है। पिस्ता आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है जो आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। फतरी वाले मरीजों को चावल, लोबिया और पालक खाने से परहेज करना चाहिए। दमा की बीमारी हो यानी सांस का मसला हो तो ठंडी चीजें कम खाए, मिर्च मसाले से बचे और आलूदगी वाली जगह पर बिल्कुल न जाए। केले का गुच्छा लटक कर रखने से केला 5 से 6 दिन तक खराब नहीं होता। अगर मैदे में गर्मी हो जाए तो पानी में पुदीने का शरबत मिलाकर पी लेने से मैदा सारा दिन ठंडा रहेगा। रोज 2 दाने बादाम खाने से बंदे की सोचने और समझने की कुव्वत में इजाफा होता है। नाश्ते में चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा खाने से दिन भर आपका मूड अच्छा रहेगा। नाज़रीन, दही के साथ शहद खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद समझा जाता है। शहद का इस्तेमाल करने से सांस की नालियां साफ होती हैं। निहार मुंह बादाम खाने से आपकी याददाश्त बेहतरीन हो जाएगी। चाय का ज्यादा इस्तेमाल करने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। चने की दाल को पीस कर अपने चेहरे पर लीव करें, दाने नहीं निकलेंगे। करेले खाने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। ज्यादा मुर्गी का गोश्त पेट को बढ़ाता है और चर्बी में इजाफे का सबब बनता है। आधे सर का दर्द हो तो प्याज को पाव के तलों पर रगड़ने से दर्द खत्म हो जाएगा। अगर मुंह से बदबू आती है तो दालचीनी का टुकड़ा अपने मुंह में रखें। ठंडे दूध का इस्तेमाल करने से स्किन चमकदार होती है। देसी घी के साथ गुड़ खाने से कमर दर्द की शिकायत दूर होती है। नाज़रीन, चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो पूरे दिन में 1 दफा तरबूज खाए, ये स्किन के लिए बेहतरीन है। छिलका इसबगोल दही में मिलाकर खाने से कब्ज की शिकायत दूर होती है। नहाने के बाद फौरन सो जाने से दिमाग कमजोर हो जाने का खदशा है। अनार खाने से गंजेफन की शिकायत दूर होती है। सेब के रस को स्किन पर लगाने से स्किन में चमक आती है। ज्यादा ठंडी चीज का इस्तेमाल करने से दिमाग की नसें कमजोर हो जाती हैं। नाज़रीन, आम को फ्रिज में रखने से उसका जायका खराब हो जाता है। हमल के दौरान बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए क्योंकि बैंगन की तासीर ज्यादा गर्म है। अनार खाने से गुर्दों की कमजोरी दूर होती है। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो लेमू का जूस बनाकर पिए। तरबूज खाने से दिमाग सुकून में रहता है और गुस्सा कम आता है। नीम गर्म दूध पीने से हचकियां आना बंद हो जाती है। काली मिर्च खाने से बुखार में राहत मिलती है। बकरी के दूध के इस्तेमाल से बदन की एलर्जी फौरी दूर हो जाती है। नाज़रीन, रोजाना 2 केले खाने से जिस्म का दुबलापन दूर होता है। आइसक्रीम के साथ पानी पीने से पेट में दर्द होता है। रोजाना गाय के दूध के साथ अखरोट खाओ, 1 हफ्ते में चेहरा सफेद हो जाएगा। मूंग की दाल बुखार के दौरान आराम देती है। अगर चेहरा सानोला फट जाए तो गाजर का हलवा बनाकर खाने से चेहरा सुरखमाइल हो जाता है। अगर खुश्क खांसी की शिकायत हो तो दूध में सवैया पकाकर उनका दूध पी ले। दांतों की फीलाहट खत्म करनी है तो उस पर लेमू का रस लगाए। रोजाना चने की दाल में लेमू निचोड़ कर खाने से
हफ्ते में चर्बी पिघल जाती है। नमक और फल मिलाकर खाने से आजमा खराब होता है। फालज की बीमारी हो तो खजूर का जूस पीने से काफी हद तक आराम आ जाता है। नाज़रीन, दिल की बीमारी हो तो चिकनाई वाली चीजें, ज्यादा नमक और फास्ट फूड से दूर रहें। पुदीने का रोजाना इस्तेमाल दमे की मरीजों के लिए कारआमद है। अगर जोड़ों का दर्द हो तो ठंडी चीजें कम खाएं। नमक, गोभी और बैंगन से बचें। हल्दी वाला दूध जिस्म से जहरीले मादों को खत्म करता है। मैदे की तेजाबियत हो तो मिर्च, मसाला और तली हुई चीजें और कोल्ड ड्रिंक से बचें। जिनको मैदे का मसला हो वो चाय ज्यादा न पिए, ये तेजाबियत और जलन का सबब बनती है। दूध के साथ गाजर का इस्तेमाल जिल्द को खूबसूरत रखता है। नाज़रीन, गुर्दे की बीमारी हो तो ज्यादा पानी, फल और सब्जियां खाएं। मैदे में तेजाबियत हो तो दही, केला और हल्के जायका। कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां कमजोर और टेढ़ी हो जाती हैं। कैल्शियम आप दूध, दही, पनीर, मक्खन, लस्सी और तेल से हासिल कर सकते हैं। खून में पोटाशियम की कमी की वजह से दिल की बीमारी लग सकती है। इससे आप शकरकंदी, टमाटर, गाजर, आलू बुहारा, दालों, मछली, खजूर और किशमिश से हासिल कर सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी की वजह से निज़ाम मुतासर होता है। इससे आप सब्जियों, ड्राई फ्रूट्स और फलों से हासिल कर सकते हैं। जिंक की कमी की वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी वाक़ई होती है, जिससे बीमारियों के खिलाफ जिस्म सही तरह से दफा नहीं कर सकता। उसकी कमी से आपका आसाबी निज़ाम मुतासर होती है। उससे आप सब्जियों से हासिल कर सकते हैं। काफर की कमी से थकावट होती है। जिन बच्चों को माँ का दूध न पिलाया जाए या सिर्फ गाय का पिलाया जाए, उनमें काफर की कमी जल्दी हो जाती है। उससे आप पालक, जौ, दालों, काजू और देसी मुर्गी की कलीजे से हासिल कर सकते हैं। आयोडीन की कमी से दिमाग की बढ़ोतरी मुतासर होती है। इससे आप अंडे, नमक, स्ट्रॉबेरी, साग और पालक से हासिल कर सकते हैं। फ्लोराइड की कमी से दांतों की बीमारियां लग सकती हैं। उससे आप पानी, चाय और फिश से हासिल कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड की कमी से खून की गर्दिश मुतासर होती है। सर दर्द और चक्कर भी आ सकते हैं। उससे आप सब्जियों, दालों और ड्राई फ्रूट से हासिल कर सकते हैं। फास्फोरस की कमी से कबल अज़ खमल गिर जाना, पट्टों का दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द और मोहरों का दर्द भी हो सकता है। उमूमन विटामिन डी की कमी से उसकी कमी पैदा होती है। उससे आप दालों, अंडे, मछली और देसी मुर्ग से हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, लौकी का जूस पीने के साथ करते तिब्बी फवाइद। लौकी वजन कम करने में मददगार है। 0 कैलोरीज और फाइबर से भरपूर होने के बायस लौकी का जूस पेट भरने का एहसास दिलाता है और वजन घटाने में मदद देता है। लौकी दिल की हिफाजत करती है। सुबह नहार में लौकी का जूस पीना कोलेस्ट्रॉल कम करता है और दिल व शरियानों की कारकर्दगी बेहतर बनाता है। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। मैदा और आंतों की सफाई। रोजाना लौकी का जूस कब्ज, गैस, सीने की जलन और तेजाबियत जैसे मसाइल को खत्म करता है। निजाम हजम को मजबूत बनाता है। ज़हनी दबाव और याददाश्त बेहतर करे। लौकी में मौजूद अज्जा दिमागी सेहत को बेहतर बनाता है, ज़हनी दबाव कम करता है और याददाश्त को तेज करता है। वर्जिश के बाद बेहतरीन कुदरती टांग है। प्रोटीन से भरपूर होने की वजह से ये फट्टों को आराम देता है और तवानाई बहाल करता है। लौकी जिस्म को ठंडा रखती है और गर्मी से बचाती है। लौकी की ठंडी तासीर गर्मी में डिहाइड्रेशन, गर्मी दानों और मैदे की तपिश से बचाती है। जिगर की सेहत के लिए भी बेहतरीन है। नाज़रीन, अल्लाह का कानून है कि बड़े बड़े जहरीले सांप और नेवले अक्सर एक ही इलाके में रहते हैं। सांप नेवले के बच्चे खाता है, नेवला अपने बच्चों की हिफाजत के लिए फिर सांप खा जाता है। लोग समझते हैं कि नेवले पर सांप का जहर असर नहीं करता। बेशक नेवले के न्यूरल सिस्टम में ऐसे रिसेप्टर होते हैं जिनकी वजह से जहर उस पर कम और जल्दी असर नहीं करता, लेकिन ये जहर से मुकम्मल महफूज नहीं होते। लेकिन नेवले सांप से लड़ना सीख जाता है। उससे सांप की ताकत का दायरा समझ आ जाता है। जब सांप पूरी कुव्वत से उस पर हमला करता है, वो या तो उसे काट सकता है या उससे लिपट कर उसे उतना दबा सकता है कि नेवले का दम ही घुट जाए और हड्डी फिसली एक हो जाए। नेवला सांप के उन दो वारदातों से अपना बचाव करता है और साथ साथ सांप को गुस्सा और इश्तिहाल दिलाता है। अपनी छोटी छोटी टांगों का इस्तेमाल करके उसके वार से खुद को बचाता रहता है। यहाँ तक कि चंद मिनट में नेवला उसे थका देता है।
کیونکہ سام کا اسٹیمنا کم ہوتا ہے، تھک کر سام کے وار میں اب وہ تیزی نہیں رہتی۔ اس وقت نیولا وہ موقع ڈھونڈنے کی تلاش میں رہتا ہے جہاں وہ سام کا سر اپنے منہ میں تیز دانتوں کے درمیان پکڑ سکے۔ ایک بار یہ سر نیولے کے منہ میں آ گیا تو جنگ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ نیولا یہ جنگ جیت جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا نیولا ایک لمبے زہریلے موٹے سام سے یہ جنگ اس لیے جیت جاتا ہے کیونکہ نیولا سام سے ڈرتا نہیں ہے۔ ہم انسانوں کے ڈر خوف جب کیا عجیب ہے، مثلا ہمیں شیر اور سام سے تو ڈر لگتا ہے، مچھر سے نہیں، جبکہ شیر سالانہ تقریباً 250 لوگ مارتے ہیں، سام 1 لاکھ، جبکہ مچھروں سے ہوئی اموات ملینز میں ہوتی ہیں۔ ہم لیکن مچھر سے نہیں ڈرتے، جبکہ سام کی فنکار اور شیر کی دار سنتے ہی کانپنے لگتے ہیں۔ ہمارے یہی غیرمنطقی کی خوف زندگی کے دوسرے چینل پر بھی ہوتے ہیں۔ در حقیقت ہم کسی چیلنج سے نہیں ہارتے، بلکہ ہمیں ہمارا ڈر شکست دیتا ہے۔ زندگی میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو نیولے کی طرح بہادر، تیز تراز، موقع شناس اور ہمت والے ہوتے ہیں۔ یہی لوگ خوف کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور زندگی کے چیلنج کے سامنے کہا لگانا سیکھ جاتے ہیں، اور موقع ملتے ہی اسے دبوچ لینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ آپ 4 فر یعنی دونوں پاؤں مبارک اور دونوں مقدس ہاتھوں کے بل چل رہے تھے۔ آپ کی فشت مبارک یعنی پیٹ پر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سوار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ محبت بھرا جملہ ارشاد فرما رہے تھے کہ تم دونوں کا اونٹ کتنا خوف ہے اور تم دونوں سوار بھی کتنے خوف ہو۔ ناظرین، الٹی آنے پر آدھا کپ پودینے کا رس پینے سے الٹی آنا بند ہو جاتی ہے۔ خراٹے آنے کی پرابلم ہو تو سونے سے قبل نمک والے گرم پانی سے غرارے کر لو، رات کو نیند میں خراٹے نہیں آئے گی۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک مت روکیں، ورنہ گردوں میں پتھری، بے چینی اور گھبراہٹ ہو سکتی ہے۔ آلو کو اپنے غذا میں شامل کرنے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ انجیر کھانے سے ہاتھ پاؤں اور ہڈیوں میں ہونے والے درد سے راحت ملتی ہے۔ جو بندہ روزانہ کیڑا کھاتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ لونگ لیور فنکشن کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ کریلے اور دودھ کا استعمال کبھی بھی ایک ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ بادام کے تیل کو بالوں پر لگایا جائے تو اس کے استعمال سے بال لمبے اور صحت مند رہتے ہیں۔ منہ میں کسی بھی قسم کا انفیکشن دور کرنے کے لیے چھوٹی الائچی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اللہ جو دروازے آپ کے لیے بند کرتا ہے ان میں آپ کے لیے شر ہوتا ہے، پھر چاہے وہ آپ کو کتنے ہی محبوب کیوں نہ ہو، اور پھر جب آپ ان پر بھی صبر کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن میں آپ کے لیے صرف خیر ہوتی ہے۔ یقین جانے آپ کا رب آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ناظرین، اگر زندگی میں دوست چاہے تو چناؤ اس شخص کا کرو جو تمہارے بگڑے موسم کو برداشت کر سکے، تمہارے اندر کے طوفان کو سمجھے، جو جانتا ہوں کہ تمہاری تلخی تمہاری فطرت نہیں بلکہ وقتی تکن ہے، جو یہ سمجھے کہ تمہارا اداس ہونا زد نہیں اور تمہاری شکایتیں محض لڑائی کی خواہش نہیں بلکہ محبت کا ایک طریقہ ہے۔ اصل ساتھ وہی ہوتا ہے جو تمہیں تمہارے ہر حال میں سمجھے، نہ کہ صرف تمہارے اچھے لمحوں میں تمہارے ساتھ ہو۔ خاموشی ہر سوال کا جواب نہیں ہوتی، مگر بعض جگہوں پر یہ عقل کی پہچان بن جاتی ہے۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، کبھی کبھی خاموشی وہ عزت دیتی ہے جو الفاظ نہیں دے سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ خاموشی صرف زبان کی نہیں دل کی بھی ہوتی ہے، اور اللہ وہ بھی سنتا ہے۔ ناظرین، جو بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں ان کے لیے دار چینی تہمے ہرمل برابر وزن صفوف بنا کر 200 ملی گرام کیپسول بھر لیں۔ بڑوں کے لیے 2 کیپسول، بچوں کے لیے 1 کیپسول مجرب ترین ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے سوم، زیرہ سفید، کلونجی، جوائن، دیسی، میتھی دانہ دار چینی ہر 100 گرام اس کا صفوف بنا لیں۔ 1 چمچ صفوف 2 کپ پانی میں ابالیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو اتار لے، صبح و شام استعمال کریں، وزن میں واضح کمی ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں ایک قانون ہے، یہ دنیا اسے راستہ دیتی ہے اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے جس کے الفاظ اور عمل سے یہ واضح ہو رہا ہو کہ وہ بندہ جانتا ہے کہ کہاں جانا ہے، مطلب اسے اپنے مقاصد کا پتہ ہو۔
تو اس کے لیے رفتہ رفتہ سارے دروازے کھل جاتے ہیں. جسے کیوں کا پتہ ہے، یعنی جو یہ جانتا ہے کہ میں نے کیا کرنا، وہ اس کے لیے کیسے کرنا ہے آسان ہو جاتا ہے.